से आरसीपी सिंह के छिटक जाने से क्या जेडीयू पर फर्क पड़ेगा? किन्हीं के भी छिटक जाने से जेडीयू पर कोई फर्क नहीं है पड़ेगा। जेडीयू बीजेपी साथ चुनाव लड़ेगी ना 2425 में। कल किसने देखा है? चुनाव की घोषणा होगी तब तो पार्टी का वरिष्ठ आप कह रहे हैं 44 वेल है तो बोल दीजिए कि साथ साथ ही रहेंगे आगे। विश्वासघात तो हुआ ही है जनता दल यूनाइटेड के तो साथ। ये षड्यंत्र किसने रचा बताएंगे ना आप लोग को जो जानकारी मिल रही है। ये बिहार की जनता जानती है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं। बिहार की जनता इसको अच्छे से जानती समझती है कि किन लोगों ने किनके कहने पर किस तरह से षड्यंत्र रचा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और जेडीयू के साथ विश्वासघात किसने किया? चिराग मॉडल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा मौजूद हैं। जेडीयू के साथ विश्वासघात हुआ ये तय है ना? इसमें कहाँ दो राय है। बीते विधानसभा के चुनाव में आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को हराने के लिए चिराग मॉडल का इस्तेमाल हुआ। किस तरह से उन लोगों ने वोट कटवा की भूमिका निभाई और हमारे बहुत सारे उम्मीदवार उसकी वजह से हार भी गए, कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की। तो विश्वासघात तो हुआ ही है जनता दल यूनाइटेड के साथ। तो ये षड्यंत्र किसने रचा बताएंगे ना आप लोग को जो जानकारी मिल रही है। ये बिहार की जनता जानती है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं। बिहार की जनता इसको अच्छे से जानती समझती है कि किन लोगों ने किनके कहने पर किस तरह से षड्यंत्र रचा है। तो इस षड्यंत्र का प्रक्षेप भी करेंगे जल्द। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल प्रेस वार्ता की तो उस प्रेस वार्ता में बताया ही कि आने वाले समय में सारी चीजें वो बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। नहीं, लेकिन जेडीयू तो डूबता हुआ जहाज है ना, दौड़ता हुआ जहाज है। तो उन्होंने कल कहा कि लगता है पढ़ने लिखने आप लोग को नहीं आता है, तो जहाज कभी दौड़ता नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि दौड़ता जहाज है। दौड़ता का मतलब होता है जिसमें गति हो, जो तेज हो। इतना विश्लेषण भी अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है और अगर शब्दार्थी पकड़ रहे हैं, भावार्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तो भैया भगवान उनका भला करे। एनडीए में सब कुछ ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है साफ साफ एक शब्द में, ऑल इज वेल। और राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव हो, आपने देखा है कि किस तरह से हमारी पार्टी ने उनके पक्ष में वोट किया तो है। जेडीयू बीजेपी साथ चुनाव लड़ेगी ना 2425 में। कल किसने देखा है? अब आप 2029 का पूछिए, 2034 का पूछिए। अरे कोई चुनाव की घोषणा तो हुई नहीं ना है। चुनाव की घोषणा होगी तब तो पार्टी का वरिष्ठ नेता 44 वेल है तो बोल दीजिए कि साथ साथ ही रहेंगे आगे। भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब एक लाइन में आपको सारी बातें बता दी है तब उसके बाद प्रतिक्रिया क्या औचित्य है? लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्या मनमुटाव शुरू हो गया? देखिए, जो भी चीजें हैं, कल प्रेस वार्ता में आप लोगों ने सवाल जेपी नड्डा पूछा। ने जिस तरीके से बिहार आकर कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देंगे आने वाले समय में, तो इससे ये मानसिकता हम लोगों की नहीं होती कि हम किसी पार्टी को समाप्त कर देंगे। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी की विकास की नीति है उसके हिसाब से जनता के बीच वोट मांगने जाना है और जनता पसंद करती है नीतीश मॉडल को। तो जनता को आप कैसे देखते हैं कि खत्म कर देंगे, वो साफ हो जाएंगे, सिर्फ बीजेपी? कहा कि हम लोग कभी इस बात के समर्थक रहे ही नहीं हैं कि कोई भी पार्टी समाप्त हो जाएगी। हर पार्टी का अपना जनाधार हो सकता है और यह मतदाता और जनता मालिक तय करते हैं कि किनको कहां तक लेकर जाना अंतिम है। सवाल आपसे, आरसीपी सिंह के छिटक जाने से क्या जेडीयू पर फर्क पड़ेगा? किन्हीं के भी छिटक जाने से जेडीयू पर कोई फर्क नहीं विधायक टूट जाएंगे ये सब? जेडीयू एक बहुत बड़ी पार्टी है और हमारी पार्टी के सम्मानित नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। बड़ी मजबूती के साथ सभी विधायकों को क्यों बुला लिया है? कल सुना है कि बैठक होने वाली है। अब ये जानकारी तो आप ही के पास है, आपकी मुंह से मैं सुन रहा हूँ इस बात को। पार्टी में अगर कोई बैठक होती है, पार्टी तय करती है कब कहाँ कैसे बैठकें करनी है। अब उसके कोई और मायने कोई निकालना चाहता है तो ये उनका मसला। दोनों दोस्त साथ साथ चलेंगे आगे तक? फिर से वही सवाल। भाई, भविष्य के गर्भ में छिपे हुए सवाल का जवाब अभी दे पाना कैसे संभव है? मुस्कुरा रहे हैं अभिषेक झा। नीतीश कुमार भी मुस्कुरा कर ही बोलते हैं और भविष्य में क्या होगा ये बात खैर इन्हें भी नहीं पता। देखते हैं जो सियासी भूचाल बिहार में आने वाला है वो अगले 48 घंटे में आएगा, 72 घंटे में आएगा, कब तक आएगा, लेकिन हाँ आना तो है, ये बात तय मानी जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।